नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे एक और धमाकेदार शेयर जिसका नाम है एवरेस्ट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उसका रिव्यू करेंगे उनके रिजल्ट का जो उन्होंने आज ही डिक्लेयर किए हैं अपने क्वार्टर वन के। कैसे रहे हैं उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। ये उन्होंने आज 22 तारीख को दोनों एक्सचेंजेस को लेटर लिख के बताया है कि भाई उनकी मीटिंग हुई थी और उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, स्टैंड और कंसोलिडेटेड। हम अभी डिस्कशन जो करेंगे वो सिर्फ कंसोलिडेटेड का करेंगे। जैसे यहाँ पे आपको 4 कॉलम दिख रहे हैं, ये उनके जो क्वार्टर वन रहा है उसके फिगर है। ये पिछले क्वार्टर का है, उससे आगे वाला क्वार्टर। ये क्वार्टर वन ही है लेकिन पिछले साल का है। और ये जो फिगर लास्ट में दिखाई दे रही है ये पूरे साल भर का फिगर है, 19-20 का। जो भी फिगर यहाँ पे आप देख रहे हो वो लैक्स में है। हम डिस्कशन में थोड़ी कन्वीनियंस के लिए हम बात करेंगे, उसको करोड़ में कन्वर्ट करके बात करेंगे। इनके टोटल इनकम की अगर हम बात करते हैं तो ये इनकम इनकी हुई है 318 करोड़ रुपए की, जबकि पिछले क्वार्टर में 291 करोड़ की इनकी इनकम हुई थी। तो हमें तो लग रही है ये तो इसमें तो कोरोना की इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इनकी अगर आप पिछले साल के मुकाबले देखोगे, पिछले साल में उनकी सेम पीरियड में 435 करोड़ की इनकम थी। तो उनका जो बिजनेस है वो काफ़ी हद तक सीजनल बिजनेस है। तो क्वार्टर वन में जो उनकी वो नलिया पत्रे वगैरह जो भी है, जो बिल्डिंग मटेरियल का उनका रिक्वायरमेंट है, तो बारिश से पहले वाले पीरियड में जो है उनकी थोड़ी बिजनेस ज़्यादा होता है। क्वार्टर टू जो बारिश वाला पीरियड होता है वो थोड़ा ठंडा ही रहता है। तो उसके मुकाबले देखेंगे तो कोरोना के चलते जो 43 करोड़ जो पिछले साल था, वो इस साल सिर्फ 31 करोड़ की इनकी टोटल इनकम जो है वो हो पाई है। जहाँ तक उनके टोटल एक्सपेंसेस का अगर हम सारे अलग अलग हेड में है, अगर सबको मिला के बात करें तो 286 करोड़ का उनके एक्सपेंस आए हैं। तो पिछले क्वार्टर में 296 करोड़ था, लेकिन पिछले साल में सेम क्वार्टर में ये करीब करीब 4 करोड़ के आसपास था। तो ये फ्रंट में उन्होंने एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े बहुत वो कंट्रोल कर पाए हैं। इसी के चलते उनका प्रॉफिट जो है वो 32 करोड़ का आया था। जो ये एक इनका अगेन अच्छी बात है कि 32 करोड़ का प्रॉफिट उनका आया है, जो पिछले साल में 5 करोड़ नेगेटिव था, मतलब लॉस था। लेकिन जैसे हमने बताया कि अगेन उनका पिछला क्वार्टर अच्छा था जिसमें उनको 35 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। इस और फाइनली जो उसका ये पकड़ के जो टैक्स वैक्स कंपोनेंट हटाने के बाद 20 करोड़ 21 करोड़ के आसपास का उनका प्रॉफिट अभी दिख रहा है। इसी के चलते अगर हम फाइनली उनके अर्निंग पर शेयर की बात करें, जो एकदम बॉटम में आपको दिख रहा है, तो वो 13.37 का है, जो कि बहुत ही अच्छा उनका फिगर है। अगर क्वार्टर के मुकाबले देखते हैं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में तो उनका 2 रुपये का लॉस था। लेकिन अगर हम पिछले साल के अगर क्वार्टर से बात करें तो फिर भी वो 15-72 रुपये के आसपास का था। लेकिन उससे हम एक्चुअली करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि कोरोना की कोई इम्पैक्ट नहीं थी। तो हम बोल सकते हैं कि उनके जो रिजल्ट जो आए हैं कोरोना के बावजूद भी, वो बहुत ही अच्छे आए हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उनके जो पिछले साल के 15-72 का उनका ईपीएस दिख रहा है, लेकिन साल भर का 8.65 ही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में उन्होंने काफ़ी सारे लॉस किए होंगे, तभी इनका जो है ईपीएस वो एक्चुअली बढ़ना चाहिए, लेकिन वो उल्टा कम हो गया है। तो हो सकता है कि ऐसी कोई इम्पैक्ट इनको भी देखने को मिले, लेकिन फिर भी ये जो 8.65 उनका पिछले साल का ईपीएस दिख रहा है, उससे ये डेफिनेटली ज़्यादा ही रहेगा। तो आप इसके चलते उनका जो प्राइस में है वो अच्छा खासा पॉजिटिव करेक्शन आता हुआ देख सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। हो सकता है कल से उसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाए। ये उनका प्राइस चार्ट है, जब बता रहे थे वो 99 से शुरू हुआ था, वो 42 रुपीज़ से उनकी मॉडल शुरुआत हो गई थी। ये मोटा मोटा कभी 550-600 रुपये तक इसका रेट चला गया था। लेकिन पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा इसमें करेक्शन आया है, इनफैक्ट ज़्यादा ही आया है। तो वो 600 रुपये से वो घटता घटता 200 रुपये तक आ गया था, वन थर्ड हो गया था। लेकिन वापस इसमें एक मूवमेंट अपवर्ड की दिशा में शुरू हुई है, और वो मैं मुझे उम्मीद है कि जैसा अभी इनके रिजल्ट अभी आए हैं, तो इसमें आप ऊपर की तरफ का ट्रेंड आने वाले समय में देख सकते हैं। इसका जो कंसोलिडेटेड जो इसका फाइनेंशियल्स की अगर बात करें कंसोलिडेटेड फिगर के ऊपर, तो उसका 347 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है। तो ये नैनो कंपनी कर सकते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से तो काफ़ी कम ही है, उसका 500 करोड़ से कम ही है। लेकिन उसका जो पीई का रेशियो है, वो पीई का रेशियो उसका 25-26 के आसपास है, जबकि इंडस्ट्री का पीई है तो 13 का ही है। तो क्योंकि ये अपने सेगमेंट की लीडर है और ओवरऑल उसमें काफ़ी प्रॉमिसिंग है, तो मार्केट उसको जो है प्राइस जो है उसकी ईपीएस से ज़्यादा दे रहा है। उसकी ईपीएस सिर्फ 8.65 के हिसाब से, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा ये फिगर अभी इंप्रूव हो गया है। तो अभी उसका पी रेशियो मार्केट को कम लगने लगेगा, हो सकता है 10-12-15 के आसपास ही उसको परसीव किया जाए साल भर का। तो उसी के चलते हमको लग रहा है कि इसमें करेक्शन की गुंजाइश है, प्राइस करेक्शन ऊपर की तरफ जा सकता है। वीडियो यहीं पे हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।